बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम, हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। दहशतगर्दों से मुकाबले में 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद पुलिस जवानों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कोयटा में अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर बलूचिस्तान समेत आला हुकाम शरीक हुए। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां मारी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों किसी को नहीं बख्शा। ग्वादर में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया, मेरी बीवी ने कुरान सर पर उठाया लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम न आया। जख्मी खातून का कहना था, हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा। दहशतगर्दों के हमले में मजदूर खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। और पाकिस्तान ने दूसरा T20 जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी। 199 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 108 रन पर ढे। कप्तान सलमान ने फिर कैंगरूज के छक्के छुड़ाए। 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम पहुंच गए। खिलाड़ियों को गले लगाकर जीत पर मुबारकबाद दी। सदर और वजीर आजम की भी टीम को मुबारकबाद। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरह मामले पर अहम जिरगा। तीरह में बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा अरकान के मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर तनकीद। कयामी अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज अकीदत पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम को तहफ्फुज दे। मुतासरीन तीरह के नाम पर हर फोरम पर खड़े रहेंगे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के अलामी में खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया। कयाम अमन के लिए आज से बाड़ा अमन तहरीक शुरू करने का ऐलान। विफाकी वजीर इत्तला तथा तारण ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तीरह जिरगे KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। जिरगे ने सिर्फ नाअहल नहीं बदउनवान भी करार दिया। गलत प्रोपेगेंडे पर सूबाई हुकूमत कौम से माफी मांगे। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज फिलहाल जेर गौर नहीं, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद जरूर है। बेहतर होगा सूबाई हुकूमत गवर्नेंस बेहतर बनाए। मां बेटी को गटर से निकालने के बजाय वाकये को मिस हैंडल किया गया। खातून के शौहर की फरियाद सुनने के बजाय हिरासत में लेकर तशद्दुद किया गया। लाहौर भाटी गेट वाकये की महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन अब्बास कसूरवार करार। SP सिटी और SHO ने गुलाम मुर्तजा पर तशद्दुद का एतराफ कर लिया। बयान में कहा, SSP और DIG ऑपरेशंस ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। थाने ले जाकर गुलाम मुर्तजा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया। इंक्वायरी टीम ने दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब वजीर आला को पेश करेंगे। सानिया भाटी गेट के मुकदमे में मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंजल्फा और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में दफा 322 के तहत 316 भी शामिल कर दी गई। दफा 316 किसी वाकये में बच्चे की हलाकत पर लगाई जाती है। पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले गुलाम मुर्तजा ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में गुलाम मुर्तजा ने अपने जिस्म पर तशद्दुद के निशान दिखाए। बानी PTI को कुछ रोज का पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाई आंख में बीनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में बानी PTI की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया। उनकी दाई आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाई आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लोजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी PTI को मरज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी PTI से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी PTI का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज के वाइटल अलामात मुस्तहकम रही।
बानी पीटीआई की बीमारी छुपाई गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है रात के अंधेरे में बानी की आंख का ऑपरेशन किया गया। जाती मुआलिज तक रसाई नहीं दी जा रही। आज जो कारकुनों में जज्बा है पहले नहीं देखा, थोड़ा इंतजार करें, हम बानी को रिहा करा लेंगे। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। बैरिस्टर सुल्तान कई माह से जेर इलाज थे। मरहूम आजाद कश्मीर में वजारत उज़्मा के ओहदे पर भी फाइज रहे। नमाज जनाजा कल 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर का अफसोस का इजहार। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर में 3 रोजा शोक का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिफेंस कराची में नादरा सेंटर का दौरा। दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने तवील इंतजार की शिकायत की। जिंदा खातून के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने दस्तावेज दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी का कहना था निजाम बेहतर किया जा रहा है, ताखीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। शिकायत का अजाला किया जाएगा। जिना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वाजे किया कि पेशावर भिखारियों को मुसाफिरों के रूप में बैरून मुल्क जाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। दुरुस्त दस्तावेज वालों को नहीं रोका जाता। मुसाफिर और माल बर्दारी ट्रेनों की कमाई ने दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिसंबर में रेलवे ने 10 अरब रुपए कमाए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हवेलियां रेलवे स्टेशन पर गुफ्तगू। कहा कराची से रोहड़ी तक ट्रैक जेर तामीर है जिस पर 600 अरब रुपए लागत आएगी। रेलवे के 60 स्टेशन को डिजिटल किया जा चुका है। कोहिस्तान स्कैंडल में 6 बेनामीदार मुल्जिमान अपने असासों से दस्तबरदार। एहतसाब अदालत पेशावर ने सरेंडर करने वालों के बयानात कलमबंद करने के बाद तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालत ने कहा बेनामीदारों ने 6 प्लॉट्स, 3 घर और गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। सोने और चांदी की कीमत में मजीद कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपए कमी के साथ 5,11,862 रुपए का हो गया। आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोना $255 कम होकर $4,895 फी औंस हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 2,063 रुपए कम होकर 9,006 रुपए की हो गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत। खान यूनुस पर खेमों पर हमला। 6 बच्चों समेत 31 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का 2.25 साल बाद कल से रफा क्रॉसिंग महदूद पैमाने पर खोलने का ऐलान। सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। इक़दाम अमरीकी सालसी में गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत किया गया। रफा क्रॉसिंग खुलने के बावजूद इमदादी या तिजारती सामान की तरसील की इजाजत नहीं होगी। पासारान इनकलाब के गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समंदर में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज किया जाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान को आबनाए होर्मुज में मशकों से मुतालिक खबरदार कर दिया। बयान में कहा ईरान आबनाए होर्मुज में बहरी मश्क महफूज और पेशा वराना अंदाज में अंजाम दे। ईरान ने इतवार से आबनाए होर्मुज में मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहिदा करना चाहता है। उम्मीद है ईरान के साथ हमारा मुआहिदा हो जाएगा। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 14 जख्मी। पुलिस रात धमाके के नतीजे में 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। करीबी दुकानों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका मुअल्लिम बुलेवार्ड के इलाके में हुआ। हुक्काम का कहना है कि धमाके की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है और वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तुर्की ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। तुर्क सदर ने ईरानी हम मनसब से फोन पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर बात की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने भी इस्तांबुल में तुर्क सदर से मुलाकात की थी।
अब्बास इरागची ने कहा था, ईरान को मुज़ाकरात पर एतराज नहीं, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का मॉस्को का गैर एलानिया दौरा, रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की। तर्जुमान क्रेमलिन ने बताया, खित्ते की सूरत हाल, रूस और ईरान के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात पर बातचीत हुई। अमरीकी वजीर खारजा यूएई हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका ने सऊदीया और इसराइल को अरबों डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इसराइल को 6.5 अरब और सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त किए जाएंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदीया को 730 जदीद मिसाइल्स और आलात फराहम किए जाएंगे। अमेरिका इसराइल को 6.5 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त करेगा। 3.8 अरब डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर्स और 1.9 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स शामिल। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन स्कैंडल से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी कर दी। 35 लाख से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में 2000 से ज़ायद वीडियोज़ और 1,80,000 तस्वीर शामिल। दस्तावेजात में मुतासरा अफराद की शनाख्त छुपाने के लिए कुछ हिस्से एडिट किए गए हैं। जेफरी एप्स्टीन पर कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के संगीन इल्जामात थे। जेफरी 2019 में अमरीकी जेल में मुर्दा पाया गया था। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पतंग के कारीगरों ने मजीद ऑर्डर लेना बंद कर दिए। कहते हैं लाहौरियों की मांग पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। 2 दहाइयों तक पाबंदी के बाद बसंत का ऐलान। शहरियों ने कुर्बानी से ज्यादा खर्चा करने की ठान ली। पतंग और डोर से दुकानें भरी हैं, लेकिन लाहौरियों की मांग पूरी नहीं हो रही।